औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री आवर पास्ट। टॉपिक एक्सरसाइज ऑफ द लेसन ट्राइबल्स डाइकूस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, पेज नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई। पहला सवाल है, एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन द ट्राइबल पीपल यानी व्हाट इज द इम्पैक्ट of the British government on the tribal people, on the tribal community. Answer is here. British took control over the forests area. British took control over the forest area so that tribal people did not get the place to live. जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने जंगलों पर अपना कब्जा जमा लिया। So the ट्राइबल पीपल डिड नॉट गेट द प्लेस टू लिव। उनकी पॉलिसी ये थी, उनका मानना ये था कि जो ट्राइबल पीपल हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको सेटल रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनको बसने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने, जो ट्राइबल पीपल थे वो मोस्टली कनेक्टेड थे वो मोस्टली जंगलों में रहते थे। इसलिए उनकी पॉलिसी ये थी, जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने जंगलों को अपने कब्ज़े में ले लिया, जंगलों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो जो ट्राइबल पीपल थे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ब्रिटिश फोर्स्ड द ट्राइबल पीपल टू पे टैक्सेस एंड हैव टू टेक लोन्स even if their crops failed and they were unable to pay taxes and have to take loans and were unable to pay the loan amount and were treated as bond laborers. ब्रिटिश की पॉलिसी ये थी, अंग्रेज़ों की पॉलिसी ये थी, वो ब्रिटिश फोर्स्ड द ट्राइब, उन्होंने जो ट्राइबल लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने ट्राइबल लोगों को मजबूर कर दिया टू पे टैक्सेस, टैक्स अदा करने की, टैक्स की अदायगी करने के लिए, एंड हैव टू टेक लोन्स, और कर्जा लेने के लिए। उन ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश जो थे उन्होंने ट्राइबल लोगों को मजबूर किया, ट्राइबल सोसाइटी को मजबूर किया टैक्स अदा करने के लिए एंड कर्जा लेने के लिए। इवन, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी, इवन इफ देयर क्रॉप्स फेल्ड, जबकि अगर उनका जो फसल है, अगर वो किसी तरीके से फेल हुआ, अगर उसकी प्रोडक्शन नहीं निकली ड्यू टू ड्राफ्ट और सब अदर रीजन्स एंड दे वर अनेबल टू पे टैक्सेस, वो उस काबिल नहीं रहेंगे ताकि वो टैक्स अदा करेंगे। एंड हैव टू टेक लोन्स, उनको कर्जा लेना पड़ेगा सरकार से, गवर्नमेंट से। एंड वर अनेबल टू पे द लोन, और वो उस काबिल नहीं रहेगा कि वो जो कर्जा उन्होंने, ट्राइबल सोसाइटी ने अंग्रेज़ लोगों से, गवर्नमेंट से लिया होगा, तो वो उसको अदा नहीं कर सकते हैं। एंड वर ट्रेडेड एज बॉन्डेड लेबर्स, वो एज बॉन्डेड लेबर्स ट्रेड होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज पार्ट एफ। व्हाट वाज बिरसा's vision of golden age? What was Birsa's vision of golden age? Why do you think such a vision appealed to the people of the region? So what was the Birsa's vision of golden age? Why do you think such a vision appealed to the people of the region? Answer is, इसका जवाब है, बिरसा मुंडा's vision of a golden age was a satyag, the age of truth, when Mundas would live a good life, construct embankments, tap natural springs, plant trees and orchards, practice cultivation to earn their living. They will not kill their brethren and relatives. They live honestly. यानी कि 1895 ईस्वी में जो बिरसा मुंडा था, उन्होंने बोला, उनका विजन क्या था, उन्होंने बोला कि जितने भी मतलब फॉलोवर्स थे बिरसा मुंडा के, वो जो गोल्डन एज में रहते थे, यानी जिसमें हम रह रहे थे, उसको वापस लाना है, जैसे हम पहले करते थे, जैसे कि स्प्रिंग और टैप्स होते थे, जहाँ पानी के सोर्सेज जो होते थे, उनको हमें जो उन पर हम डिपेंडेंट थे, उनको वापस लाना है। जो ट्रीज़ वगैरह पे डिपेंडेंट थे,
वो चीज़ें वापस लाना था। और दूसरी चीज़ हम अपने रिलेटिव्स को और दूसरी चीज़ जो है हम अपने रिलेटिव्स को नहीं कोई नहीं मारेंगे, रिलेटिव्स को कोई नहीं मारेंगे और हम बहुत ऑनेस्टली से रहेंगे दिस वाज द विजन ऑफ बिरसा's गोल्डन एज।